कहिएगा। जी, हम लोग तो अग्रिम बधाई देने आए हैं इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी को। और जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हजारों हजार की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है जेपी पटेल जी के समर्थन में। आप इस भीड़ के देख करके अंदेशा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है इस संसदीय क्षेत्र में। और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं कहीं ना कहीं इस भीड़ को देख के आज वो भी डर रहे होंगे कि कहीं पूरे संसदीय क्षेत्र से कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए। हम लोग ने तो पहले भी कहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का जो शगुफा है वो नहीं चलने वाला है। इस बार जनता ने मन बना लिया है इंडिया गठबंधन को भारी से भारी मतों से पूरे संसदीय क्षेत्र में भारी से भारी मतों से जीत दिलाना है। और इंडिया गठबंधन के जो भी हमारे यहाँ नेता हैं जो केंद्र में यहाँ पर बैठेंगे और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। इंडिया गठबंधन के जो लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं हजारीबाग से जयप्रकाश भाई पटेल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ है, क्या कहिएगा? देखिए, लोगों में उत्साह है और ख़ासकर किसान वर्ग, युवा वर्ग, महिला और नौजवानों के अंदर एक काफ़ी उत्साह है। ये चुनाव पूरे देश का लोकतंत्र का महापर्व के रूप में लोग मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग आज यहाँ पे सबके चेहरे पे देखिएगा एक खुशी है कि हम लोग लोकतंत्र के इस पर्व में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लोग गांव से भी, महिलाओं की संख्या भी आई है, युवाओं की भी संख्या आई है, किसानों की भी संख्या आई है। सभी लोग उत्साहित हैं कि अपना जो मत का अधिकार है उसका प्रयोग करें और एक अच्छे और सशक्त जो देश का नेतृत्व कर सके वैसे लोगों को चुनकर देश का निर्माण के लिए उनको जगह दें। देखिए, हजारीबाग लोकसभा जो सीट है इसमें कई दशकों से जो है देखा गया कि कांग्रेस का सूखा रहा है। इस बार क्या आपको अंदेशा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या रुझान समझ में आ रहा है? देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उसको समझना होगा। अगर हम लोग देखें कि पहले से यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं रहे या कांग्रेस से चुनाव लड़े और हम लोग दूसरे या तीसरे जो भी लोगों ने जिस प्रकार से हमें सम्मान दिया, समर्थन दिया, सब स्वीकार करते हुए हम लोग लोगों के बीच में बराबर जाते रहे। लोगों को हम लोग अपनी जो हमारी योजनाएं हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे जो विचारधारा है, लोगों के बीच में हम बराबर मिलते रहे और उन लोग से संपर्क किए। आज कहीं ना कहीं आज ये जन सैलाब जो जिस प्रकार से नॉमिनेशन में हमारे इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के जेपी भाई पटेल जी के समर्थन में लोग उभरे और कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक और पूर्व के विधायक सभी लोगों ने यहाँ पे आके उनको अपना समर्थन, आशीर्वाद, स्नेह, प्यार देने का जो काम किया, इससे लोगों में उत्साह है। और कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि आज देश के हालात को और हजारीबाग के खास करके हालात को, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, वो पहले से यहाँ से भाजपा के विधायक भी रहे, वर्तमान में भी विधायक है और उनके कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से यहाँ पे अभी भी आप चले जाएं सदर प्रखंड के बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत ख़राब है, बद से बदतर हालत है। हमारे यहाँ पे जब इन लोग नारा दिए थे डबल इंजन की सरकार, तो यहाँ पे मुखिया भी भाजपा का था, वार्ड पार्षद भी भाजपा का था, नगर निगम में मेयर भी भाजपा के थे, जिला परिषद में जो जिला परिषद अध्यक्ष थे वो भी भाजपा के थे, विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मुख्यमंत्री भी भाजपा के, प्रधानमंत्री भी भाजपा के। उसके बावजूद यहाँ पे लोगों को केवल हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए। यहाँ पे बोला गया कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार से रेल का अगर बोला जाए तो सही मायने में हजारीबाग में रेल का सदुपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ केवल बड़े व्यवसायी यहाँ से कोयला ढोने का काम करते हैं। आज वंदे भारत का नाम यहाँ पे देखा जा रहा है कि हजारीबाग में वंदे भारत चलाया जा रहा है। जो हमारे रोज़मर्रा के लोग जो साग सब्जी लेके घूमते हैं, या जिस प्रकार से लालू जी के समय में चलाया गया था गरीब रथ, जिसमें बोला गया था कि गरीब लोग भी एसी में सफ़र करेंगे और उसको राजधानी जैसी सुविधा प्राप्त दी जाएगी, तो वंदे भारत में कोई भी गरीब लोग उसमें सफ़र नहीं कर सकते। यहाँ 1000 रुपया में गरीब रथ में दिल्ली जा रहा है लोग, 1000 रुपया 1100 रुपया में, और 900 रुपया में आप रांची और पटना भेज रहे हैं, 1200-1600 रुपया किराया।
आप समझ सकते हैं कि यहाँ अभी पे आपने एक चीज़, सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं, एक चीज़ आपने अभी कहा कि दोनों एमएलए हैं, दोनों सिटिंग एमएलए रहे हैं। भले अभी जेपी पटेल भाजपा से कांग्रेस में आए और प्रत्याशी बने, सदर विधायक मनीष जायसवाल हैं, भाजपा ही से हैं। अर्बन एरिया और रूरल एरिया, जेपी पटेल जो है मांडू विधानसभा में चूँकि ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र आता है, सदर विधानसभा है आपको टाउन की आबादी जो है अच्छी खासी है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ रूरल एरिया नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, यहाँ भी है, लेकिन चूँकि मांडू विधानसभा एक खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र के तौर पे है, तो दोनों में क्या फैक्टर है, किस तरह से दोनों फाइट हो सकता है, क्या होगा? देखिए, आज जो लोग मांडू से जिस प्रकार से उमड़ के आए, ये बताता है कि जयप्रकाश जी अपने क्षेत्र में लोगों के लिए, और उनके एक सोच है कि स्वर्गीय टेकलाल महतो जी जो झारखंड के आंदोलनकारी रहे, उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का उन्होंने बीड़ा उठाया, और वो लगातार अपने भाषणों में भी, और उनके अंदर ये उनकी भावना भी है कि जो पिता के अधूरे कार्य थे, जो भाजपा झारखंड आंदोलन में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और झारखंड राज्य का एक सुखद राज्य बनाने का जो संकल्प लिया, ज्वाइन होने के बाद बार बार बोलते भी रहे हैं कि मैं यूपीए फोल्डर कर रहा हूं, मेरे भाऊजी। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग आज उनको अपना छोटा भाई भतीजा के रूप में यहाँ पे स्वीकार किए, और ये भीड़ और ये लोग जो मांडू और रामगढ़ और हर एक प्रखंडों से जो लोग आए, ये बता रहे हैं कि इनकी जीत प्रचंड बहुमत से इनको जीत मिलेगी, और यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। तो वन लास्ट क्वेश्चन, झारखंड और हजारीबाग से बाहर की बात, राहुल गांधी ने जिस तरह से मेहनत की है पिछले दिनों, पिछले महीनों में देखा गया है, जिस तरीके से कड़ी मेहनत उन्होंने की, क्या लगता है इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को उसका फल मिलेगा? देखिए, राहुल गांधी जी अगर हम लोग माने तो थोड़ा सा हम मीडिया बंधुओं पर भी हम कहना चाहेंगे। राहुल गांधी जी जब पहली बार वो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे थे, तो शुरुआती के दिनों में सभी बड़े न्यूज़ चैनलों पे राहुल जी का ये प्रोग्राम को दिखाया जा रहा था। देश का विपक्ष जो होता है वो भी एक सर्वमान्य उसको माना जाता है, क्योंकि विपक्ष जब तक नहीं होता है, सत्ता दल को आईना दिखाना, उनसे सवाल करना, ये विपक्ष की भूमिका होती है। हमारे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी जो प्रधानमंत्री बने, तो सांसद का आंकड़ा जरूर उनके पास था, जो एक संविधान में है कि इस आंकड़े के अनुसार वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन वोट परसेंटेज कांग्रेस के पास भी है, तो बहुत सारे जो कांग्रेस और विपक्ष के मानने वाले लोग हैं, और जो लोग की भावना है, उस भावना को लेके राहुल गांधी जी जब चले थे, तो उन्होंने शुरू में कहा कि ये यात्रा फ्लॉप कर जाएगी। जब यात्रा में लाखों करोड़ों लोग राहुल जी के साथ जब चलना शुरू किए, तो उस यात्रा को बदनाम करने का कोशिश किया गया। बदनाम इस तरीके से करने का कोशिश किया गया कि सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल में दिखाया गया कि राहुल गांधी का जूता बहुत ब्रांडेड है, राहुल गांधी का टी शर्ट बहुत ब्रांडेड है, बहुत कीमती है। ट्रेंड तो किया था ये सब सारे चीज़ों को लाया गया। ये यात्रा को बदनाम करने का एक साजिश था। राहुल जी ये सभी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। लोगों का प्यार उनके साथ बना रहा। जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचने वाली थी, तो ये यात्रा को फिर से देश में कोरोना के नाम पे रोकने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला, जिसमें इन लोग नाकाम हुए। राहुल गांधी जी का एक ही लक्ष्य था कि जिस प्रकार से बहुत सारे जगह पे जब वो चले, तो उन्होंने कहा भी कि जब हम पूरी यात्रा जब कर रहे थे, तो किसी भी यात्रा में हमें कहीं पे भी किसी के साथ कोई दंगा या भेदभाव नहीं दिखा। लेकिन जब शाम में हम न्यूज़ चैनल खोल के देखते थे, तो लगता था देश में अफरा तफरी का माहौल है और देश में केवल लोग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। उन्होंने अपील भी किया। दूसरा, जब हमारा यात्रा चला था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा में जितने लोग हर समाज के हर तबके के, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, बेरोजगार हो, किसान हो, छात्र हो, युवा हो, व्यापारी हो, छोटे व्यापारी हो, मध्यम वर्ग के व्यापारी हो, सभी लोगों ने राहुल जी को अपना जो सुझाव दिया, उसी सुझाव का निचोड़ निकाल के कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया और वो मैनिफेस्टो लेके हम लोग जनता के बीच में है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।